बच्चों, क्या तुमने कभी किसी पशु, पक्षी या फिर किसी भी अपने दोस्त की सहायता करी है? क्या उसकी रक्षा करी है? आज की कहानी इसी के बारे में है। इस कहानी को सुनने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, कहीं अगली कहानी मिस ना हो जाए। तो आज की कहानी का नाम है राजा शिवी और बाज। बच्चों, बाज जानते हो ना? बाज एक पक्षी होता है जो मांस खाता है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, शिवी नाम के एक महान राजा थे। वो अपनी प्रजा को बहुत प्यार किया करते थे। पशु, पक्षी, गरीब, अमीर, बच्चे, बूढ़े, सभी का वो जितना हो सके ध्यान रखा करते थे। इसी लिए सारी प्रजा के लोग राजा शिवी को बहुत चाहते थे और राजा शिवी को दूर दूर तक लोग जानते थे। उनका यश दूर दूर तक फैला हुआ था, यहाँ तक कि देवतागण भी उनसे ईर्ष्या करने लग गए थे। ईर्ष्या का मतलब जलन। देवता लोग भी जलन करने लग गए थे राजा शिवी से। तो फिर एक दिन क्या हुआ, राजा शिवी दरबार में बैठे हुए थे। तभी अचानक से कबूतर उड़ता हुआ आया और उनकी गोद में आकर गिर गया। वह कबूतर बेहद डरा हुआ था। कबूतर बोला, हे राजन, शत्रु से मेरी रक्षा कीजिए। वह मुझे मारने के लिए मेरा पीछा कर रहा है। इस पर राजा शिवी ने उसको देखा और कहा, हे पक्षी, डरो मत। मेरी शरण में आने वाले को किसी का भय नहीं होता। तभी उस कबूतर का पीछा करते हुए वहां पर वो बाज आ गया। बाज, वही बाज जो मांस खाता है। और वह बोला, ए राजा शिवी, ये मेरा भोजन है। आपको मेरे प्राकृतिक शिकार की रक्षा नहीं करनी चाहिए। जिस पर राजा शिवी ने कहा, यह कबूतर मेरी शरण में आया है तो मैं इसकी रक्षा जरूर करूंगा। तुम इसके बदले में मुझसे भोजन के लिए कुछ भी मांग लो। बाज के कबूतर को मांगने पर राजा शिवी ने कहा कि तुम इसके बदले में कुछ भी मांग लो, लेकिन मैं तुम्हें कबूतर नहीं दूंगा। इस पर बाज ने तुरंत उत्तर दिया, ठीक है, तो इसके वजन के बराबर अपने शरीर से मुझे मांस काट कर दे दो। राजा शिवी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। उन्होंने अपनी बाह से, अपनी बाजू में से कुछ मांस काटकर एक तराजू के पलड़े में रख दिया और दूसरी तरफ पलड़े में कबूतर को बिठा दिया। अब तराजू चलने लगा, पर यह क्या था? कबूतर वाला पलड़ा भारी था। यह देखकर राजा और राजा के सारे दरबारी बहुत हैरान हुए। फिर राजा शिवी ने अपनी टांग का मांस काटा और पलड़े में रख दिया। पर यह क्या? अभी भी कबूतर वाला पलड़ा तराजू में भारी था। अब अंत में राजा शिवी ने सोचा कि वो खुद ही पलड़े पे बैठ जाएं, और उन्होंने ऐसा ही किया। एक तरफ कबूतर बैठा और दूसरी तरफ राजा शिवी तराजू में जाकर बैठ गए। तब जाकर दोनों पलड़े बराबर हो गए। उन्होंने बाज से कहा, तुम मुझे खा सकते हो। और राजा के ऐसा कहते ही वो जो बाज था वो इंद्रदेव बन गया और कबूतर जो था वो अग्निदेव में बदल गया। समझ आई बच्चों? ये इंद्रदेव और अग्निदेव बाज और कबूतर का रूप धारण कर आए थे राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए, ये जानने के लिए कि राजा शिवी कितने महान हैं। और वह राजा शिवी की महानता को देखकर दंग रह गए। अरे,
ये क्या, एक राजा अपने आप को समर्पण करने को तैयार है, अपने आप को बांस को खिलाने को तैयार है, वो भी एक कबूतर के लिए। यह सोचकर इंद्रदेव और अग्निदेव बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने राजा शिवी को स्वस्थ कर दिया। स्वस्थ मतलब हेल्दी कर दिया। और उन्होंने अपना परिचय बताया कि वो तो इंद्रदेव और अग्निदेव हैं और वो तो सिर्फ उनका परीक्षा लेने के लिए आए थे। और उन्होंने यह पाया कि राजा शिवी तो सच में महान हैं। उन्होंने राजा शिवी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, आप महान हैं। आपका नाम तब तक याद किया जाएगा जब तक यह संसार रहेगा। ऐसा कह के इंद्रदेव और अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए, मीन्स वहां से चले गए। तो बच्चों, कैसी थी ये कहानी? मज़ा आया ना? तो अगर हम किसी के ऊपर परोपकार करते हैं तो हम खुद अच्छे इंसान बनते हैं। इस आज की शिक्षा क्या है? आज की कहानी की शिक्षा, आज की कहानी कहती है कि परोपकारी व्यक्ति अमर हो जाते हैं। उनका शरीर मरता है पर उनका नाम नहीं। अगर आप किसी की सहायता करते हैं, किसी की जान बचाते हैं, तो आपको हमेशा याद किया जाता है, आपके अच्छे कामों को हमेशा याद किया जाता है। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? तो आज के लिए शुभ रात्रि। मिलती हूँ कल फिर नई कहानी के साथ। अब मुझे कहो गुड नाइट मैम।